हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप 4 में और मैं हूं आपके साथ फ्यूरर। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं भारत के सबसे ज़्यादा कर्जदार राज्य के बारे में। यानी कि दोस्तों वो राज्य जिसपे कि भारत में सबसे ज़्यादा कर्ज है, जिनमें कि भारत के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग यानी कि दोनों ही क्षेत्रों के राज्य शामिल हैं। हालांकि दोस्तों भारत को एक विकासशील देश कहा जाता है, लेकिन फिर भी भारत में कई सारे ऐसे राज्य हैं जिन पर कि करोड़ों का कर्ज है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं। इसमें दोस्तों चौथे स्थान पे आता है भारत का एक प्रमुख राज्य गुजरात, यानी कि दक्षिण भारत के साथ साथ यह पूरे विश्व में भी फेमस राज्य है, क्योंकि यहाँ से ही हमारे फिलहाल के प्रधानमंत्री ताल्लुकात रखते हैं। गुजरात पर 2013 के आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 1.76 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या होती है। देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाले इस प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय तकरीबन 96,976 रुपये है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ प्रति व्यक्ति आय में उतनी तेजी देखने को नहीं मिली है जितनी कि विकास दर के लिहाजा से होनी चाहिए थी। यानी कि दोस्तों गुजरात चौथे स्थान पे विद्यमान है। वहीं यदि तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है, जो कि नॉर्थ इंडिया के साथ साथ ईस्ट इंडिया का भी एक प्रमुख राज्य रहा है। 2014 में वेस्ट बंगाल पर कुल कर्ज की यदि बात करें तो इन पर तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो कि पिछले साल 2.30 लाख करोड़ रुपए रह गया था। यानी कि तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा कर्ज की चुकता कर दी गई थी, लेकिन आने वाले साल में यह कर्ज बढ़कर तकरीबन 2.75 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, जो कि इनके भविष्य की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रगति को देखकर की गई है। वही दोस्तों यदि दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे स्थान पे नॉर्थ इंडिया का एक प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश आता है। 2014 और 13 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश पर तकरीबन 3 लाख करोड़ यानी कि 2,95,770 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, और यह भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी है। और इस राज्य में छोटे स्तर पर कई सारे इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, जिनसे बड़ी संख्या में सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है। सर्विस सेक्टर का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन सबसे ज्यादा रेवेन्यू उत्तर प्रदेश को टूरिज्म सेक्टर से आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। यूपी की दोस्तों यदि कुल जीडीपी की बात करें तो इनका जीडीपी तकरीबन 8,86,410 करोड़ रुपये है, और इस राज्य में प्रति व्यक्ति आय तकरीबन 21,670 रुपये है, जो कि अन्य दो राज्यों की अपेक्षा बहुत ही कम है। वहीं दोस्तों यदि पहले नंबर की बात करें तो पहले स्थान पे भारत का सबसे अमीर और रईस राज्य महाराष्ट्र का आता है, जहाँ पर कि भारत के सबसे ज्यादा अरबपति और करोड़पति निवास करते हैं। कर्ज के मामले में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। महाराष्ट्र पर तकरीबन 3.44 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। हालांकि यह भारत का सबसे रईस राज्य होने के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा शहरी राज्य भी है, और जनसंख्या के हिसाब से भी यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल के लिहाजा से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का। यह देश के कुल रेवेन्यू का तकरीबन 40% महाराष्ट्र से ही केवल आता है, जबकि 15% इंडस्ट्रियल आउटपुट में महाराष्ट्र का योगदान है, जो कि एक बहुत बड़ी योगदान होती है भारत सरकार में। महाराष्ट्र की जीडीपी की यदि दोस्तों बात करें तो इनकी जीडीपी तकरीबन 15,10,132 करोड़ रुपये है, जो कि अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी ज्यादा है। जबकि प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र की कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय केवल 69,627 रुपये है, जो कि अन्य विकासशील राज्यों की अपेक्षा भी काफी ज्यादा कम है।